हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 28 जुलाई 2024। 28 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता, इनका नाम था वारू वल्मब्रग। ये वल्मब्रग, इनके जन्मदिन पर इन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी, इसलिए 28 जुलाई को इनके जन्मदिन पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने की शुरुआत 2008 से हुई थी और इस बार इसकी थीम रही है, थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इट इज़ टाइम टू एक्शन। ये 2024 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रही है, इट इज़ टाइम टू एक्शन। अब यहाँ पर अभी जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जुलाई में सबको रिवाइज कर लेंगे एक बार। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किश्वाइली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और ये 12 जुलाई को राष्ट्रीय बैग दिवस के रूप में मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 30 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व ये डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI महोत्सव का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में IFFI महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर कपूर को। ये हैं शेखर कपूर और अभी रिसेंट में ही इनको IFFI महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अब IFFI इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ये बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? मयंक जोशी बने हैं। और नीता अंबानी को फिर से एक बार ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुन लिया गया है। और अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने हैं? तो ये SGS धौलीवाल बने हैं। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये अजिंक्य नायक बन गए हैं। और ये कमोडोर DK मुरली, ये कमोडोर DK मुरली को BECIL के CMD के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ICMAI के अध्यक्ष के रूप में किसको? विभूति भूषण नायक को चुना गया है। और फेडरल बैंक ने KV सुब्रमण्यम को अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? अभी रिसेंट में ये विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है, ये किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षय शरीन ने। अभी रिसेंट में ये अक्षय शरीन ने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये 57वें नंबर की बैठक है और ये आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियंतियाने में। ये लाओस की कैपिटल है वियंतियाने और यहीं पर आसियान के विदेश मंत्रियों की ये 57वें नंबर की बैठक आयोजित हुई है। तो अब आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना कहाँ पर? ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और इसमें प्रेजेंट टाइम में जो मेंबर कंट्री हैं आसियान में, प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान एक ये अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
इसमें प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल है। इस चीज़ को याद रखिए, इसमें अपना इंडिया जो है शामिल नहीं है। आसियान, अभी इंडिया आसियान का सदस्य जो है अपना भारत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है? अभी रिसेंट में ही ये मतलब कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो इसने ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाकिस्तान ने। अभी रिसेंट में ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें पाकिस्तान की रैंक रही थी 100 और इंडिया की रैंक रही थी 82वें स्थान पर अपना भारत था और पाकिस्तान था 6वें नंबर पर। तो इसलिए ये पाकिस्तान ने अपने वीज़ा को मतलब मजबूत बनाने के लिए, अपनी ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये वीज़ा नीति, ये अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान ने। तो अब यहाँ पर मैप में ये है पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के। इसके अलावा अभी रिसेंट में ही आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला ये जज के रूप में शपथ ली है। पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है किसने? आलिया नीलम ने। और पाकिस्तान के ये नए सैन्य अभ्यास अज़्म ये इस्तेकाम की शुरुआत की गई है और मोहम्मद वसीम ये पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का भी रिसेंट में आदान प्रदान किया है और पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है अभी। और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया है और पाकिस्तान के स्टार्टअप ये सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा ये काजी फैज़ ईसा ये पाकिस्तान की 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम है काजी फैज़ ईसा, ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? अभी ये रिसेंट में ही मॉडल कौशल ऋण योजना लॉन्च की गई है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंत चौधरी ने। अभी ये कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, इन्होंने ये मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। इन्होंने इसको ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य जो है तो ये देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना और इस योजना के तहत जो है तो ये देश भर के कितने 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा किस आईआईटी ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली ने। अभी रिसेंट में ही आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर बात आईआईटी की हुई है, तो यहाँ पर आईआईटी जोधपुर और हिंदी, ये आईआईटी जोधपुर ने हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश सभी करने की घोषणा की है। और आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है। और आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं कलश गुप्ता, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी ये कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। और आईआईटी गुवाहाटी के उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में ये दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कहा कि आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु है, इसका नाम है टैटलम, इसकी खोज की है। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा ये चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अभी रिसेंट में ये डीआरडीओ ने चरण सेकंड बैलिस्टिक ये मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में ये चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो अब यहाँ पर डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका मोटो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश में इसका मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, और संस्कृत में वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मोटो है डीआरडीओ का।
अब यहाँ पर उड़ीसा, तो मैप में ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। इसके अलावा अभी रिसेंट में ये सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के ये पहले स्किल्स इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है और उड़ीसा सरकार ने एक ये स्वयं योजना लॉन्च की है और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये बारामुंडा ISBT का नाम बदल करके BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है और उड़ीसा की एक ये रेड आंट चटनी है जिसको कि स्थानीय भाषा में काई चटनी भी कहा जाता है, इसको ये GI टैग दिया गया है और उड़ीसा की ये मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में स्थित उदयगिरी गुफाओं का अभी रिसेंट में ही दौरा किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? अभी रिसेंट में यमन गणराज्य में ये भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ये हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान और यही अभी यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये बात राजदूत की हुई है, तो अभी रिसेंट में विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं और सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और मलेशिया ने ये मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है और ये सीताराम मीना इनको नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? अभी रिसेंट में ये फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय कपूर। ये हैं संजय कपूर और इनका नाम याद रखिए, ये फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब फिडे तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर ये फेडरेशन इंटरनेशनल डेक HS, ये फुल फॉर्म जो है इसकी यहाँ पर ये फ्रेंच भाषा में दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? अभी रिसेंट में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका ने। अभी रिसेंट में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। तो अब साउथ अफ्रीका, मैप में ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, एक इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया और केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में सिरिल रामाफोसा। ये अभी सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के न्यू ये प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,000 केंद्र। अभी सरकार ने 31 मार्च 2027 तक ये देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए बिहार में। अब हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदल करके क्या किया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर गणतंत्र मंडप, भारत मंडप, अशोक मंडप या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।